तो कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित आए हुए विगत वर्षों में जो प्रश्न हैं उनको। और यह इसका पार्ट एक होगा जिसमें हम देखेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण आक्रमण इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो विगत वर्षों में आए हुए हैं या फिर जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष रखा गया है जिसका यह पार्ट एक होगा। तो आइए आज हम देखते हैं, आज से शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास जिसमें होगा पार्ट एक और यह होगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पार्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है कि मक्का कहाँ है। यह है कि मक्का कहाँ है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मक्का जो है सऊदी अरब में है। कहाँ पे है? सऊदी अरब में यह मक्का है, सऊदी अरब में। अब क्या होता है, यह मक्का जो है सऊदी अरब में है। यहीं पर यानी कि मक्का में, यहीं पर क्या हुआ था मक्का में, तो यहीं पर 570 में, 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब। प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब। उनका क्या हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का, उनका जो है जन्म हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ पे? इस यहीं पर यानी कि मक्का में, यानी सऊदी अरब में 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। अच्छा, जन्म तो हुआ था लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई थी हजरत मोहम्मद साहब की? तो इनकी जो मृत्यु है दोस्तों, वह जो है 632 ईस्वी में हुई थी। क्या? 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी हजरत मोहम्मद साहब की। तो यह मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण है वह कब हुआ था, यानी कौन सा है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण? तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों, भारत पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था वह जो है 647 ईस्वी में। ये भारत पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था वह जो है 711 ईस्वी में हुआ था। क्या? 711 ईस्वी में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, 711 ईस्वी में। तो ये इससे संबंधित फैक्ट है। हालांकि दोस्तों यहाँ एक इसका जो उत्तर बताया जा रहा है 647 ईस्वी और 711, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर अभी मैं आंसर चेक करूंगी, आप लोग चेक करके इसको अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, ये सही है 647 ईस्वी वाला या 711 ईस्वी वाला। इसमें जो है डाउट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन पे। तो या मुझे लग रहा है 711 ईस्वी में, कहीं कहीं 647 लिखा हुआ है। अभी यार डाउट में है क्वेश्चन। तो भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण है, इसको अगर जो सही मिलता है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये लिखा है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 711, कहीं 647 की बात है। तो भारत को जो है यूनानियों ने, जो यूनान देश के लोग थे, उन्होंने क्या कहा भारत को? उन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। भारत को क्या कहा? इंडिया कहा उन्होंने। और इन ईरानियों ने क्या बुलाया भारत को? ईरानियों ने, तो ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? हिंदुस्तान जो है, इस ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। ये हो गया। और ये जो है, ये जो क्वेश्चन का डाउट है अभी इसको कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा। और इससे संबंधित जो फैक्ट है कि यूनान देश के निवासियों ने भारत को इंडिया कहा और ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त की गई, 712 ईस्वी में। अच्छा, क्या होता है, भारत पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ वह जो है 711 में मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में हुआ। और मोहम्मद, कहीं कहीं दोस्तों क्या है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण में मतभेद है। पहली बात तो भारत पर जो प्रथम भारत पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण है उस पे मतभेद है। क्या है मुस्लिम आक्रमण में? इसमें जो है बहुत मतभेद है। क्या मतभेद? ये है कि कहीं कहीं इसको जो है 712 माना जाता है ईस्वी, और कहीं कहीं 711 ईस्वी माना जाता है। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, 711 पूछता है कि 712?
आप उसी अनुसार क्वेश्चन को टिक कीजिएगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन दोनों 711 712 दे दिया जाता है, तो यह दोनों ही उत्तर सही माना जाएगा, और जिसकी ज्यादा प्रबल संभावना है वह 712 मानी जाएगी। तो यह जो है इसका जो है फैक्ट है। ये हो गया। और ये जो है क्या हुआ कि उस समय जब भारत में हिंदुस्तान में मोहम्मद कासिम ने 712 में विजय प्राप्त की, किस पर विजय प्राप्त की? सिंध पर विजय प्राप्त की। किस पर? सिंध पर इसने जो है मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की। उस समय सिंध पर किसका शासन था? सिंध पर किसका शासन था? तो चच का पुत्र था। चच का पुत्र था दाहिर। कौन? दाहिर जो है चच का पुत्र था, इसी का शासन था इस सिंध पर। चच का पुत्र था दाहिर, इसी का शासन था इस जो है सिंध पर, और इसी पर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा प्रथम मुस्लिम आक्रमण ऐसा रहा जो कि विजय को प्राप्त हुआ। तो इससे संबंधित ये सारे फैक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। भारत पर सर्वप्रथम जो है मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है कि गजनी थे, गोरे थे, या इनमें से कोई नहीं, या अरब देश के लोग थे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि अरब देश के लोग जो है भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी के तौर पे जाने जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गजनी वंश का, जो गजनी वंश है उसका संस्थापक कौन था? गजनी वंश का, तो उसका संस्थापक दोस्तों अल्पतगीन था। कौन? अल्पतगीन जो है गजनी वंश का संस्थापक था, और इसने जो है इस गजनी को राजधानी बनाया। अल्पतगीन ने गजनी को क्या किया? राजधानी बनाया। अच्छा, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए? तो महमूद गजनवी। क्या कहा जाता है? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने क्या किया? भारत पर 17 बार आक्रमण किया इस महमूद गजनवी ने। और ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था। क्वेश्चन ये पूछा गया कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अरब। प्रथम अरब आक्रमणकारी था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम अरब देश का निवासी था, इसलिए यह अरब था, अरबी था। कौन? ये मोहम्मद बिन कासिम अरबी था। अब इसने क्या हुआ? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, लेकिन प्रथम बार जब उसने आक्रमण किया तो उस समय भारत जो जब उसने ये होता है कि सोमनाथ मंदिर लूटा था। किसने? महमूद गजनवी ने। उस समय भारत पर कौन सा राजा शासन कर रहा था उत्तर भारत पर? महमूद गजनवी ने जब भारत पर जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो उस समय था भीमदेव प्रथम। कौन? भीमदेव प्रथम। इसने ही, इसका शासन कब से कब था? इसका शासन जो है 1022 से लेकर के 1000 जो है इसका शासन था 64 ईस्वी। यह जो है इसका शासन होता है 1022 से लेकर के 1064 तक के शासन काल में। क्या हुआ? इस महमूद गजनवी ने क्या किया? सोमनाथ मंदिर को लूटा। इसने लूटा, और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ये इससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, एक बार ये हो गया। एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि जो महमूद गजनवी था उसने क्या किया था? चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया था। कब किया था चंदेलों पर प्रथम आक्रमण? चंदेलों पर आक्रमण कब किया था? 1019 से 1020। कब? 1019 से लेकर के 1020 ईस्वी में चंदेलों पर यह जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो उस समय चंदेल का शासक कौन था? उस समय जो है चंदेल का शासक विद्याधर था। कौन था? विद्याधर जो है चंदेल का शासक था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अभी पीछे क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया है। इसमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्पतगीन। अल्पतगीन जो है गजनी वंश का संस्थापक था, और इस अल्पतगीन ने इस गजनी को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाई। क्या बनाया? राजधानी बनाई। ये इससे संबंधित उत्तर हो गया। अच्छा, तो ये जो है अब क्या होता है कि महमूद गजनवी का नाम लिया गया। महमूद गजनवी जो है, महमूद जो गजनवी है दोस्तों, वह क्या होता था?
वह जो है क्या करता था, महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसने जब प्रथम बार आक्रमण किया, सॉरी, जब उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो उस समय भारत में उत्तर भारत का राजा कौन था? वो उस समय था भीमदेव प्रथम। कौन था? भीमदेव प्रथम था। और महमूद गजनवी ने क्या किया था? चंदेलों पर आक्रमण किया था। उस समय चंदेल का शासक किसे बताया गया था? विद्याधर था। अब क्या होता है, कब कब से कब तक इसने भारत पर आक्रमण किए थे? 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 ईस्वी के बीच यह जो महमूद गजनवी है, भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार इस दौरान आक्रमण इसने किए थे। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए थे। तो इनमें से कौन है जो गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो इसका सही जवाब है अल्पतगीन। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? अब वही, क्योंकि क्या होता है, जो ये चंदेल पर जब आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने क्या किया था, वह जो है चंदेलों पर आक्रमण किया था। कब? 1019 1020 ईस्वी बताया गया था। कब? 1019 1020 ईस्वी पर चंदेल पर आक्रमण इस महमूद गजनवी ने किया। चंदेल आक्रमण किया इस महमूद गजनवी ने। अब क्या होता है, इसने जो है जब आक्रमण किया तो वहां का राजा विद्याधर था। कौन था? विद्याधर था। लेकिन यह इसको हरा नहीं पाया, विद्याधर को हरा नहीं पाया। कौन? हारा नहीं। यह क्या हुआ? हारा नहीं। कौन? विद्याधर नहीं हारा महमूद गजनवी से। तो इसका जो सही जवाब है वह जो है ऑप्शन बी है, यानी विद्याधर जो है वह ऐसा शासक है जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उतबी। उतबी जो है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। इसने क्या लिखा था? उतबी ने क्या लिखा था दोस्तों? इसने लिखा था किताबुल यामिनी। क्या? किताबुल यामिनी इसने लिखा था, यामिनी। और इसने एक पुस्तक और लिखी थी, तारीखे यामिनी। क्या? तारीखे यामिनी जो है इस उतबी ने लिखी थी। तारीख यामनी और किताबुल यामनी जो है इस दरबारी इतिहासकार जो महमूद गजनवी का था, उसने जो है इसको लिखा था। और कौन होता है इस महमूद गजनवी के दरबार में? और कौन कौन होते हैं? तो इसके दरबार में जो है होते हैं अल बरूनी। कौन? अल बरूनी होता है। इसके अलावा लेखक जो है एक बैहाकी। कौन? बैहाकी। बैहाकी भी होता है। इसने बैहाकी ने क्या लिखा है? तारीखे सुबुक्तगीन। क्या लिखा है? तारीखे सुबुक्तगीन। यह जो है सुबुक्तगीन जो है किसने लिखा है? तारीखे सुबुक्तगीन। तो बैहाकी ने लिखा है तारीखे सुबुक्तगीन। अच्छा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कि शाहनामा, शाहनामा का लेखक कौन है? शाहनामा का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। अब यह कहा था, इस फिरदौसी को दोस्तों पूर्व का होमर कहा जाता है। का पूर्व का होमर बोला जाता है इस फिरदौसी को। अब ये हो गया। ये भी जो है महमूद गजनवी, महमूद जो गजनवी है उसका जो है दरबारी कवि था। क्या था? दरबारी कवि था। यह जो है फिरदौसी जो है दरबारी कवि था। इसे जो है पूर्व का होमर कहा जाता है। शाहनामा का लेखक या जो है फिरदौसी था। अच्छा, एक पुस्तक का नाम है तारीखे फरिश्ता। क्या? तारीखे फरिश्ता। इसे किसने लिखा है? तारीखे फरिश्ता को किसने लिखा है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है फरिश्ता, यानी कि फरिश्ता ने इस तारीखे फरिश्ता को लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है अल बरूनी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अल बरूनी ने पुराणों का अध्ययन किया था। क्या किया था? अल बरूनी ने पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। और यह कब आया था अल बरूनी? तो अल बरूनी दोस्तों 11वीं सदी में क्या हुआ? सदी में यह भारत आया। 11वीं सदी में भारत आया यह अलबरूनी। और किसके साथ आया था? तो यह अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अब अलबरूनी की कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। उसका पुस्तक है किताबुल हिंद। क्या? किताबुल
हिंद, यह जो है अल बरूनी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इसके अलावा जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला आप लोग जान ही गए हैं, एक पुराणों का अध्ययन करने वाला इसका या प्रथम मुसलमान था। और अल बरूनी ने एक और पुस्तक लिखी है तहकीके हिंद। क्या लिखा है? तहकीके हिंद। अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखी है तहकीके हिंद लिखा है। इसने किस भाषा में लिखा है तहकीके हिंद? तो तहकीके हिंद इसने अरबी अरबी भाषा में लिखा है। तहकीके हिंद अरबी भाषा में लिखा गया है। तो 11वीं शताब्दी में यह अल बरूनी आया, महमूद गजनवी के साथ है। इसकी पुस्तक एक है किताबुल हिंद। यह जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम है। अल बरूनी ने तहकीके हिंद लिखा है किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के को निर्गत किया? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के को निर्गत किया, यह इसका सही जवाब है। अच्छा, इसी में क्या होता है कि इसने तो ये काम किया, संस्कृत में इसने लेख लिखा गया था। इसके जो सिक्के थे उस पर लेख लिखा गया था, अवयक्तमेकम मुहम्मद अवतार नुरुपति महमूद, यानी कि अवयक्तमेकम मुहम्मद अवतार नुरुपति महमूद। अवयक्तमेकम मुहम्मद अवतार नुरुपति महमूद, यही जो है इसके जो है सिक्के पर एक लेख लिखा गया था। यहाँ मैं लिख देती हूँ, अवयक्तमेकम, मेकम क्या हुआ था आगे? मुहम्मद, मुहम्मद अवतार, अवतार। इसके अलावा नुरुपति, नुरुपति महमूद, महमूद। यह जो है संस्कृत में लिखा गया इसके सिक्के पर लेख था। किसके? महमूद गजनवी के। और इसने जो है संस्कृत के जो मुद्रा लेख थे उसने चांदी के सिक्के पर जारी करे थे। क्या इसने कौन सा सिक्का जारी किया था? चांदी का, चांदी का सिक्का जारी किया था। तो ये दोस्तों इससे संबंधित कुछ फैक्ट है, यह इससे संबंधित उत्तर है। और यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मध्यकालीन भारत से संबंधित जो हमारी आगामी परीक्षाएं उन सभी के लिए। तो ये दोस्तों इसका पहला पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है। ये सेकेंड पार्ट आज ही अपलोड किया जाएगा क्योंकि कल अपलोड नहीं हुआ था, कुछ लाइट कटने की वजह से। इस समय लाइट की बहुत ज्यादा कटौती हो रही है इस कारण से। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं दूसरे पार्ट में यानी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा चैनल पे विजिट करें और सारे वीडियोज को देखें और उसको नोट डाउन करें। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।